अब्बास हफीज साहब महिमा जी और आपके जो बुजुर्ग एमएलए हैं जो निजामत कर रहे थे, मैं उन सब की मौजूदगी को सलाम करता हूं। अब्दुल सुभान साहब, आप बड़ी तादाद में पिछले कई घंटे से इस प्रोग्राम के इंतजार में बैठे हैं। धूप से अब बादल तक आ गए हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम। अब्दुल खालिक भाई को तब से जानता हूं जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे और दिल्ली में इनसे मुलाकात होती थी और आपके इलाके के लिए दिल्ली के गलियारों में भी लड़ाई लड़ा करते थे। अब इनकी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में इनको एमएलए का कैंडिडेट बना करके भेजा है और ये आपके सामने अपना दामन फैला करके खड़े हैं और इनके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें हैं। मैं जानता हूं हेमंत विश्व शर्मा को इन जैसे मजबूत लोगों से डर लगता है, इसलिए कहीं AIUDF के हेलीकॉप्टर में तेल भरा जा रहा है तो कहीं जोड़ा फूल मजबूत किया जा रहा है। लेकिन अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। असम वालों, मंदिया वालों, ये इलेक्शन दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। एक तरफ सुबह शाम रात दिन 24 घंटे हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करके अपनी रोजी रोटी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हेमंत विश्व शर्मा खड़े हैं, तो एक तरफ तरुण गोगोई साहब की 30 साल की सियासत की विरासत लेकर के एक भोला भाला इंसान खड़ा है जिसका नाम गौरव गोगोई है। वो कह रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा को हटा करके मेरी हुकूमत बनाइए, उसके बाद पूरे असम में जो भी हिंदू मुसलमान की बात करेगा उसको सीधे जेल भेजा जाएगा, उसको आजादी नहीं दी जाएगी। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। ये लड़ाई राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। ये लड़ाई हेमंत विश्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में है। और अब्दुल खालिक के साथ एक तरफ रकीबुल हसन साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है। एक तरफ लोकसभा का सांसद खड़ा है, एक तरफ राज्यसभा का सांसद खड़ा है। 9 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलो, अपना एक वोट खालिक भाई को दे करके इन्हें एमएलए बना दो। असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप इन्हें एमएलए बना दो, हम इन्हें मिनिस्टर बना करके वापस भेजेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल परसों गठित की जिसमें देश के टॉप 50 माइनॉरिटी लीडर्स हैं। उसमें रकीबुल हसन साहब असम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और खालिक साहब असम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए राहुल गांधी कितना भरोसा करते हैं खालिक भाई पर। इसलिए मेरे भाई, अगर चाहते हो कि यहां तुम्हारे घर ना उजाड़े जाएं, अगर चाहते हो कि जमीनों के पट्टे मिले, अगर चाहते हो कि डेवलपमेंट हो, तो किसी और झांसे में मत आओ। ये AIUDF हो या कोई दूसरी पार्टी हो, किसी को भी दिया गया एक भी वोट हेमंत विश्व शर्मा को फायदा पहुंचाएगा। तुम विधायक और एमएलए बनाने की लड़ाई से ऊपर सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो। सरकार कैसे बनेगी? हेमंत विश्व शर्मा गद्दी से कैसे हटेंगे? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? जब खालिक भाई यहां से एमएलए बनेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी झांसे में मत आइएगा। वो जो आपके बीच में कयादत की बात करते आए हुए लोग थे ना, वो हेमंत विश्व शर्मा के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। उनके हेलीकॉप्टर में जो डीजल भरा जा रहा है, जो तेल भरा जा रहा है, वो हेमंत विश्व शर्मा भरवा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है? परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है? घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ टूट
रहे हैं, ये पहाड़ मुनाफिकों की वजह से टूट रहे हैं। और ये मुनाफिक वो लोग हैं जो तुम्हारे दरमियान सियासी मंचों पे खड़े होकर के तो क़यादत और कौम की बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने हेमंत विश्व शर्मा को जा करके चंदा देते हैं, हेमंत विश्व शर्मा की असेंबली में तारीफ करते हैं। शायद यही सब देख करके अमीरुल इस्लाम साहब ने कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारी पार्टी, मैं छोड़ता हूं तुम्हें। इस इंसान ने ठोकर मार दी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमें पता है लड़ाई बड़ी है। हमें पता है कि लड़ाई कौन लड़ सकता है इस देश में। इस देश में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ सिर्फ एक आदमी है जो लड़ सकता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। तुम लोग चाहते हो ना कि 2029 में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे? चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर 2026 में असम में गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दो। हम आपसे वादा करते हैं कि आप 2026 में गौरव को असम का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम 2029 में राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह सेमीफाइनल है मेरे भाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी की शह पर असम की जमीनों को अंबानी और अडानी के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचने वाला हेमंत विश्व शर्मा है, तो दूसरी तरफ असम की अस्मिता और असम के गौरव के लिए लड़ने वाला गौरव गोगोई है। एक तरफ जुबिंदा के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाला गौरव गोगोई और कांग्रेस के लोग हैं, तो दूसरी तरफ जुबिंदा के लिए इंसाफ मांगने वालों पर लाठियां बरसाने वाला हेमंत विश्व शर्मा है। अगर एक तरफ हिंदू मुसलमान की नफरत करने वाला हेमंत विश्व शर्मा है, तो दूसरी तरफ गौरव गोगोई खड़े हैं, जिनका चेहरा देख करके ही आपको लगता है कि ये इंसान तो भाइयों जैसा है। मैं कल बीबीसी का इंटरव्यू देख रहा था। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे थे कि असम के लोग मुझे मामा कहते हैं। अरे हेमंत विश्व शर्मा साहब, आपको मामा नहीं कहते। असम के लोगों को पता है कि आप असम के लोगों को मामा बना रहे हो। असम के लोगों को मामा बना रहे हो। सच बात तो यह है कि आपने पिछले 5 साल में इस देश के सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब हासिल किया है। आपने अडानी को, अंबानी को, पतंजलि को यहां की माटी बेची है, यहां की जमीनें बेची है, कारपोरेट के एजेंट बन के रह गए हैं आप। अमित शाह जी असम में आकर के कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हम गाय और भैंस देंगे लोगों को। अरे गैस सिलेंडर तो दे नहीं पा रहे हो, गाय और भैंस क्या दोगे? दे पा रहे हैं क्या गैस सिलेंडर? इसलिए इनके किसी झांसे में नहीं आना है। 9 तारीख को अपना एक एक वोट लेकर के निकलना है। खालिद भाई का चेहरा याद रखना है, गौरव गोगोई को याद रखना है, रकीबुल हसन को याद रखना है, इमरान प्रतापगढ़ी को याद रखना है, और याद रखना है मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी को। उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ, जहां भी है उठाइए अपना एक एक हाथ और लगाइए मेरे साथ नारा, जुबिंदा की, जुबिंदा, जुबिंदा के, राहुल गांधी, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी। इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं बंदिया में और शेर शायरी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा अच्छा, ये कह रहे चौकीदार वाला सुना दीजिए। एक चौकीदार 2014 में दिल्ली में आया, फिर उसने सब कुछ बेच दिया। एक चौकीदार यहां 5 साल पहले आया, फिर उसने असम की सारी जमीनें अडानी और अंबानी को बेच दी। तो मैं ये तमाम जो फर्जी चौकीदार हैं इनके नाम पढ़ता हूं एक नज़्म कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आजकल जब मोदी जी हमें मिलते हैं पार्लियामेंट में ना, तो लोकसभा में ये सवाल पूछते हैं, राज्यसभा में मैं सवाल पूछता हूं। एक चीज और जान लो, एक एमएलए जिताओगे, 2 एमपी साथ में फ्री पाओगे।
ये यहाँ की असेंबली में आपके लिए लड़ेंगे, ये लोकसभा में लड़ेंगे, मैं वादा करता हूं राज्यसभा में लड़ूंगा। ये जोड़ी अच्छी है या नहीं? अच्छी है या नहीं? तो किसी झांसे में नहीं आओगे ना। और आप जानते हो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंसू मिला करके उनसे सवाल पूछता हूं। हम डरने वाले लोग नहीं है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लोग लड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नारा लगाते हुए हम लोग गए हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक नारा लगाते हुए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मीडिया पूछती थी कि इमरान साहब आप तो एमपी बाद में हैं, शायर पहले हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। उन्होंने क्या किया? रेल बेचा, तेल बेचा, हवाई अड्डा बेचा। इस आदमी ने क्या किया? यहाँ की जमीन बेच दी, माटी बेच दी। अपनी माटी से गद्दारी की है इस इंसान ने। इसलिए 9 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। एक आखिरी बात आपसे कहता हूं। खालिक भाई आपके मेंबर आप पार्लियामेंट थे। अल्लाह ने फिर रकीबुल भाई को आपका मेंबर आप पार्लियामेंट बना दिया। एमपी रहने का तजुर्बा है, इनको पता है फासिस्ट ताकतों से कैसे लड़ा जाता है। तो ये इंसान अगर आपका एमएलए बन करके आपकी खिदमत करेगा और खुदा ने चाहा सरकार बनी तो मिनिस्टर बन के आपकी खिदमत करेगा, तो इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपके घरों के बाहर अगर कभी कोई बुलडोजर आया तो खालिक वो इंसान है कि अपना सीना खोल करके खड़े हो जाएंगे। यहां एविक्शन नहीं होने देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा। इसलिए अपना एक एक वोट खालिक भाई के नाम, रकीबुल भाई के नाम, इमरान प्रतापगढ़ी के नाम, गौरव गोगोई के नाम, राहुल गांधी के नाम, कांग्रेस पार्टी के नाम। और जिन्हें ये लग रहा है कि AIUDF हो या फिर कोई TMC हो, कोई आए, कोई कहीं से तकरीर करने आए। हमें पता है हेमंत विश्व शर्मा के सारे दोस्त इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है मीडिया कुछ भी दिखाए, लेकिन असम में हेमंत विश्व शर्मा चुनाव हारने जा रहे हैं, भाजपा हारने जा रही है। ये आपको कोई सर्वे नहीं दिखाएगा, लेकिन आवाम जिस तरह से तैयार है बदलाव के लिए, वो सर्वे असल सर्वे है। इसलिए खालिक भाई डरने का नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी के सिपाही हैं हम लोग, और राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। डरना नहीं है, नफरत के खिलाफ खड़े रहना है। और ये कोई AIUDF या कोई TMC आए तो उनसे कह देना कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न और सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हमारी लड़ाई हेमंत विश्व शर्मा से है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। ये बीच में जितने भी वोट काटने के लिए A टीम, B टीम, C टीम, D टीम घूम रहे हैं ना, इनकी
तकरीरें सुन लेना, फोटो खिंचवा लेना, लेकिन ईवीएम के बूथ पर जाना तो एक एक वोट किस नंबर पर है? पहले से ही एक नंबर पे है, मतलब पहले से ही एक नंबर पे है। उसके बाद क्या बचता है बताओ? एक नंबर की बटन इतनी दबाओ, इतनी दबाओ, इतनी दबाओ कि आवाज गुवाहाटी तक नहीं दिल्ली तक जाए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करने आएंगे। खालिक भाई को जिताइए, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया।